प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करें, बीते दिनों के तमाम आशीषों के लिए और एक खूबसूरत सुबह प्रभु ने हमें दिया। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। आइए इस समय हम मनन के लिए परमेश्वर के वचन को निकालें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 वचन 37 इस प्रकार से लिखा है। मैं इसके बीच के भागों को पढ़ूंगा। लिखा है, हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का दर्द, प्रभु का प्रेम यरूशलेम के लिए दिखाई देता है। प्रभु ने कहा, तू भविष्यवक्ताओं को घात करता है, नाश करता है। कितनी बार मैंने अपना संदेश तुझ तक पहुंचाया, परंतु तुमने नहीं चाहा। और प्रभु बहुत सुंदर चित्रण देते हैं। जैसे मुर्गी गिद्ध को आते हुए, खतरे को आते हुए देखती है तो अपने पंखों को फैलाती है और एक विचित्र प्रकार का आवाज़ निकालती है। सारे बच्चे वो जहाँ कहीं भी हों, वो झटपट दौड़ते हैं और अपनी माँ के पंखों के नीचे आकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। माँ सब कुछ झेलती है, अपने पंखों में अपने बच्चों को ढांप लेती है और तैयार रहती है उस शत्रु से निपटने के लिए। प्रभु एक संदेश मुझे और आपको दे रहे हैं। हम कहाँ भाग रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दाना चुगने के लिए, जैसे मुर्गी के बच्चे भागते हैं। पर इस भागने के कारण, इस भागने के चक्कर में वो ऊपर, उनके सर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसे वो नहीं देख पाते। माँ देखती है और माँ विचित्र प्रकार के, कई प्रकार की विपरीत दशा या कई प्रकार के विपरीत संकेत भेजकर अपने बच्चों को इकट्ठा करती। जैसे आपकर मेरे जीवन में कई विपरीत दशाएं आती है, ये संकेत है। ये विपरीत दशाएं, नकारात्मक चीजें, कुछ ऐसी बातें जिसके लिए हम आशा से भरे नहीं थे, परंतु ये हमारे साथ घटित हो गया, हम शोक से भर गए। इन संदेशों के द्वारा, इन घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें एक संदेश दे रहा है कि मेरे पंखों के नीचे आओ, मेरे नीचे आओ, मैं तुम्हें शत्रु से, परेशानियों से सुरक्षा प्रदान करूंगा। परमेश्वर के लोगों, यहूदी लोग, प्रभु के प्रिय कलीसिया, प्रिय चुने गए पवित्र कलीसिया इज़राइल, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के वचन को सब जानते थे, भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ा था। पर आज उनके सामने साक्षात यीशु खड़ा है, पर क्या उसके प्रेम को समझ पाए? प्रभु इसलिए विलाप करते हैं, कितनी बार मैंने चाहा परंतु तुमने ना चाहा। परमेश्वर के लोगों, हम भी कई बार अपने जीवन में यहाँ वहाँ भागते हैं, अपने जीवन के आशीषों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, शादी के लिए, संतान, धन, समृद्धि, घर, परिवार, सब जगह भागते हैं। पर वास्तव में जो हमें कुछ नहीं दे सकता, हम उसके पीछे भागते हैं। पर समस्या कहाँ पर है? हमें जो सब कुछ दे सकता है, बहुतायत के साथ, वचन में लिखा है, जिसने अपना निज पुत्र, इकलौता बेटा रखना छोड़ा, वो हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा? तो जिसने अपने बेटे को भी हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता। प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, पर कितनी बार हम परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर के साथ चलते चलते हम भाग जाते हैं। पर फिर भी प्रभु कई विपरीत घटनाओं के द्वारा हमें संदेशा भेजता है, ताकि एक बार फिर से हम उसके चरणों पर आएँ, शरण पाएँ, सुरक्षा पाएँ और हमारा शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा अद्भुत उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और इस उदाहरण के पीछे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा, ये सब बातें इस घटना में निहित है। आज के दिन में हम परमेश्वर को पुकारें, हम प्रभु को पुकारें, और निसंदेह परमेश्वर अपनी दया, अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। जब जब इज़राइल के लोग संकट में होते, सकेती में होते, परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर उन पर दया करता। दिन के समय में वो बादल का खंभा बनता, रात के समय में अग्नि का ज्वाला बन जाता। जब फिरौन आता परमेश्वर के लोगों को घात करने, तो परमेश्वर फिरौन और कलीसिया के बीच में अग्निमय ज्वाला बन के खड़ा हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्यास लगती, चट्टान बन के पानी पिलाता था। जब उन्हें शत्रु के ऊपर जय दिलाना, तो वो कहता, मेरी आराधना करो, दीवार का गिराने वाला मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हर एक दशा में, हर एक परिस्थिति में, हर एक दुर्बलता में प्रभु हमारे साथ है। काना नगर में तो बस लड़ाई होने ही वाला था, परंतु प्रभु ने दया करके अनुग्रह किया। वो पानी फिर से दाखरस में परिवर्तित हुआ और परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट, वो फिर दाखरस बन गया, वो फिर उसने अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। सो प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के निकटता में बने रहें, ताकि वो हमारे दाखरस को पहले से बेहतर और स्वादिष्ट बनाए, हमारे जीवन को पहले से बेहतर बनाए। उसकी आशीषों को आप और मैं महसूस करेंगे यदि प्रतिदिन उसके पंखों के नीचे आ जाएं, प्रति सुबह हम उसे पुकारें। प्रभु के लोगों, जितने परमेश्वर के लोग हैं बाइबल में,
जितने लोग आज प्रभु के साथ चल रहे हैं ईमानदारी के साथ, परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष को देता है। हम कई बार भागते हैं, इसलिए भागना बंद करें, प्रभु को पुकारें। प्रभु आपको ऊंचाई पर लेके जा सकता है। शत्रु कितना भी गिराना चाहे, यूसुफ के भाइयों को उसके भाइयों ने गिराना चाहा, क्या क्या नहीं किया उसके साथ में, गुलाम की तरह बेच दिया, क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ, पर प्रभु यहोवा उसके साथ था। उसे इतना उठाया कि एक दिन उसी के भाइयों को, उसी के माता पिता को उसके सामने घुटना टेक कर मांगना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, थोड़ा समय बीतेगा। जैसे एक पुलिस ऑफिसर, एक मिलिट्री में जाने वाला जवान कुछ समय तक पीड़ा को झेलता है, ट्रेनिंग का पीरियड है, और तब एक समय आता है जब उसकी छाती पर मेडल और बैच लगाए जाते हैं और लोग उनको सैल्यूट करते हैं। आपका भी समय आएगा और तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए इस दशा में जहां आप हैं, चाहे वो पीड़ा का हो, चाहे समस्या का हो, चाहे कठिनाई का, ये मानकर कि मैं ट्रेनिंग की अवस्था में हूँ, मेरे पिता की नज़र मुझ पर बनी है, ये मानकर परमेश्वर के साथ चलते रहें, वफादारी के साथ चलते रहें। परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचा उठाएगा और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि पिता, मैं जिस दशा में हूँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ढांपती है, बस प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं भी आपके पीछे दौड़ूं और आपके पंखों के नीचे सुरक्षित पाया जाऊं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं। प्रभु प्रत्येक पर दया कर, इनके जीवन के तमाम निराशाएं, कमजोरियां, दुर्बलता और सब प्रकार के असहाय स्थितियां यीशु के नाम की महिमा का कारण बन जाए और इनके जीवन से दूर हो। प्रभु विपरीत दशा एक दिन के जिनका गवाही का कारण बने, इन्हें ब्लेस कर आशीष दे और आपकी महिमा का आत्मा के साथ सदैव बना रहे। प्रभु इनके बिजनेस पर, इनके नौकरी पर, इनके बाल बच्चों पर, घर परिवार, इनकी गृहस्थी पर, उनकी फैमिली लाइफ पर यीशु के नाम से तेरी आशीषें बनी रहे। भरपूरी के साथ बढ़ा आशीष दे पिता। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।